अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम के एक अजीम हस्ती के बारे में जिनकी माँ को नेज़ा मारकर शहीद कर दिया गया और बाप तड़प तड़प कर जान दे गया और बेटा वो सब्र के पहाड़ जैसा खड़ा रहा। ये वो अजीम सहाबी हैं जिन्होंने ईमान की खातिर हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर पीछे ना हटे। वो पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल करके खुलकर ऐलान किया। वो खुशनसीब जिसके वालिदैन पहले शहीद कहलाए और वो वफादार जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हक के साथ हैं और हक इनके साथ। फ्रेंड्स, मेरी बातों से आप सबको अंदाजा तो हो चुका होगा कि आज हम तारीख़ इस्लाम के किस अजीम सहाबी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। चलिए दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर इस्लाम कबूल करने वाले पहले लोगों में से थे। आपने आपके वालिदैन को मक्का के इशरफिया कबीले के हाथों, जो कुरैश के नाम से जाना जाता है, उनके हाथों बुरी तरह से दुख उठाते हुए देखा। अम्मार उस छोटे गुरु के साथ थे जो हबशा की तरफ हिजरत कर गया और मदीना की तरफ भी हिजरत की, जहां वो पहली मस्जिद बनाने वाले गुरु का हिस्सा थे। उसने उन तमाम लड़ाइयों में बेखौफी से लड़ा जिनमें नई मुस्लिम कौम ने हिस्सा लिया था। और अम्मार के बारे में मशहूर है कि उन्होंने मुतादिद अहादीस रिवायत की हैं। अम्मार बिन यासिर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 570 ईस्वी के लगभग मक्का में पैदा हुए थे। उनकी उम्र तकरीबन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर थी और उनके करीबी साथियों के तौर पर जाने जाते हैं। चुनाचे जब पैगंबर इस्लाम ने अपने घर वालों और दोस्तों को इस्लाम की दावत देना शुरू की तो हजरत अम्मार और उनके वालिदैन सबसे पहले उस दावत को सुनने वालों में शामिल थे। अम्मार के वालिद हजरत यासिर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनकी बीवी और बेटा आग से मुनकसिम वादी के पार उन्हें पुकार रहे हैं। उन्होंने एक साथ इस्लाम कबूल किया। पहले तो उन्होंने अरकम के घर में खुफिया और निजी दर्स में शिरकत की, लेकिन जब उनका अकीदा मालूम हुआ तो वो नए मजहब के दुश्मनों के हाथों सरेआम जिल्लत और रसवाई का शिकार होने लगे। मक्का के ज्यादातर अमीर और ताकतवर लोगों ने पैगंबर की दावत को रद्द कर दिया, जबकि उनके गुलामों और बहुत से गरीबों ने इस्लाम की राहत की तरफ राग़िब किया। जब गुलामों और गरीबों ने अपने सलूक और बतौर इंसान अपने हकूक पर सवाल उठाना शुरू किए तो अशराफिया ने नए मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से अजियतें देना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार में दिलचस्पी ली। मदीना की तरफ हिजरत के बाद जब पहली मस्जिद तामीर हुई तो आप उन लोगों में से थे जिन्होंने उसकी तामीर पर अंत तक मेहनत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब बाकी सब एक एक ईंट उठा रहे थे तो हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु 2 ईंटें उठाए हुए नजर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें एक सवाब मिलेगा और तुमको 2। आपने अपने दिलो जान को अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दी और दीन इस्लाम के लिए मुसलसल काम किया। वो नौखेस कौम को दरपेश हर जंग में शरीक था, जिसमें बदर की जंग भी शामिल है जिसमें अबू जहल मारा गया था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि आपकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि तुम्हारी माँ का कातिल मारा गया है। उसके अलावा हजरत अम्मार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलविदाई खुतबे में भी गवाह थे। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।